Hello, welcome you in Chemistry Simplified by Pallavi ma'am. Today we discuss the Soddy-Kazan-Russell group displacement law in the topic radioactivity. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने समझा था रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और अल्फ़ा बीटा गामा रेस के बारे में, है ना। तो टुडे वी डिस्कस द Soddy-Kazan-Russell ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल। तो इसके ये जो था Soddy-Kazan एंड रुसेल ने 1913 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप, व्हेन एन एलिमेंट इमिट्स अल्फ़ा पार्टिकल, जब एक एलिमेंट इमिट करता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो उसका जो मास नंबर होता है उसमें 4 यूनिट का लॉस होता है, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उसमें 2 यूनिट का लॉस होता है, जिससे कि वो पीरियोडिक जो टेबल होती है उसमें जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसके 2 नंबर्स यानी 2 ग्रुप पहले जो ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि बिस्मथ है, बिस्मथ 83 to 113 यानी 83-213, जब ये एक अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करता है तो थैलेनियम 81-209 बनता है। इसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला, देखिए इसमें 2 यूनिट की कमी किस में आई, इसके एटॉमिक नंबर में, और 4 यूनिट की कमी आई इसके एटॉमिक मास में। ठीक है, तो बिस्मथ जो था 5th ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप में था। तो जब इसने एक अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट किया तो ये थैलियम में कन्वर्ट हो गया, जो 5th ग्रुप से कहाँ आ गया, 3rd ग्रुप में, यानी 2 ग्रुप लेफ्ट में शिफ्ट हो गया अपने ओरिजिनल पोजीशन से इन पीरियोडिक टेबल में। ऐसे ही जब कोई एक एलिमेंट बीटा पार्टिकल को इमिट करता है तो उसका जो मास नंबर होता है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आता। ठीक है, एटॉमिक मास में उसकी कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है 1 यूनिट इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ऊपर देखिए कोई चार्ज नहीं है, नीचे -1 है, तो इसमें 1 यूनिट इसकी जो होती है ये एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट बढ़ जाती है। जैसे कि बिस्मथ ने जब इमिट किया क्या बीटा पार्टिकल, देखिए बिस्मथ 83 to 113, इसने ये 5th ग्रुप में है, जब इसने इमिट किया एक बीटा पार्टिकल तो ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो गया 83 से क्या 84 में। ठीक है, ऊपर जो एटॉमिक मास है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये 5th ग्रुप में था। 5th ग्रुप से कहाँ शिफ्ट हो गया, 6th ग्रुप में, यानी एक स्थान अपने ओरिजिनल पोजीशन से जब वो एक बीटा पार्टिकल को इमिट करता है कोई एलिमेंट, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से ये राइट में 1 ग्रुप शिफ्ट हो जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे कि बिस्मथ 5th ग्रुप में था, कहाँ चला गया, 6th ग्रुप में चला गया एक बीटा पार्टिकल इमिट करने के बाद। ऐसे ही लेड 82-209 ये 4th ग्रुप में है, जो कि एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है। 82 से इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 83 हो गया। एटॉमिक मास के अंदर कोई चेंज नहीं आया, 209 है तो 209 ही है इसका। ठीक है ना, ये 209 है। तो अब ये 4th ग्रुप से कहाँ चेंज हो गया, 5th ग्रुप, यानी एक ग्रुप जो है शिफ्ट हो गया राइट में, इसमें पीरियोडिक टेबल में। तो यही जो था आपका Soddy-Kazan-Russell ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ था, जिसको कि 1913 में इन लोगों ने बताया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे और अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और आपके साथ डिस्कस करूँ। थैंक यू।